बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, अदील भाई आपने पेंडोरा सेंट्स की फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू बनाना क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया। मुझे समहाउ फील होता था कि जब मैं पेंडोरा सेंट्स की या पैरिस कॉर्नर की फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज बना रहा था ना, उस वक्त तक ये बहुत जबरदस्त थी। जूं जूं आगे टाइम चलता गया तो बैचेस के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा लैग आया। मतलब मैंने जिन बैचेस के रिव्यूज किए थे वो किसी और किस्म की फ्रेग्रेंसेस थी, मतलब वो बहुत स्ट्रांग और पोटेंट किस्म की थी। बाद में उनकी पोटेंसी में थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो गया। और ये फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि यार डिजाइनर भी तो यही काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नीश फ्रेग्रेंसेस भी यही काम कर रही हैं कि वो आपको दे तो देते हैं फ्रेग्रेंस एक को बहुत अच्छी पोटेंट स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो इफ्रा रूल्स के ऊपर चलते हुए उसमें कुछ कंपोनेंट्स को अप्स एंड डाउन करते हैं, लेकिन स्टिल वो एक मजा नहीं रहता। मतलब एक फ्रेग्रेंस आपने नीश भी खरीदी है तो एक साल के बाद वो अगर रिफॉर्मुलेट हुई है तो उसके बाद वो ऐसी बैड रिफॉर्मुलेट हुई है कि ना तो उसकी खुशबू उस तरह की थोड़ी बहुत रही है, और जो थी वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। तो फिर मैंने कहा यार वो इतनी एक्सपेंसिव साइड पे होकर ये काम कर रहे हैं तो ये तो ठीक है। अगर इनके बैचेस में थोड़ी सी परफॉर्मेंस का लैग आता भी है, थोड़ा सा इशू आता भी है, तो इनके प्राइसेस कौन सी को बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी बात इनकी प्रेजेंटेशन। तो मैं जरा वापस आता हूँ अपने पेंडेरो सेंट्स की तरफ और आप लोगों के लिए ना रिव्यू करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है नार्सिसुस नार्सिस। मैं इसका नाम से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, मैं नीचे लिख दूंगा नाम इसका, ब्लू एक्सट्रीम फॉर हिम। और पेंडोरा सेंट्स की है और आप समझ गए होंगे कि ये किस फ्रेग्रेंस का बेसिकली क्लोन है। ये इसका बॉक्स रहा, ये पेंडोरा सेंट्स, और ये बैक साइड पे पैरिस कॉर्नर जो इसका ये लाइन है, और ये ऊपर आप होलोग्राम देख सकते हैं स्पेसिफिकली पैरिस कॉर्नर का। ये तो हो गया इसका बॉक्स सिंपल सा। आते हैं इसकी बॉटल की तरफ जो कि ओरिजिनल बॉटल से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। दो कि उसका जो पेंट है ब्लू वो अंदर की तरफ है, इसका उन्होंने बाहर एक स्टिकर टाइप पेंट लगा दिया। और ये आप देख सकते हैं ये रही इसकी बॉटल। फ्रंट से और बैक से ये बिल्कुल स्टिकर की वजह से नहीं पहचानी जाती। और कैप जो है इसका वो आप ये देख सकते हैं, प्लास्टिक का जबरदस्त कैप है, बट प्रेजेंटेशन, लुक एट द प्रेजेंटेशन, ओके। और बॉटम पे थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह, और इस साइड पे आप देखें तो आपको जूस नजर आता है विच इज वेरी डार्क पर्पलिश टाइप, या सुरमई कलर आप कह सकते हैं, जिस तरह ब्लैक अफगानों के जूस का कलर होता है, तकरीबन तकरीबन वही कलर है इसके जूस का, ब्लैक अफगानों का जो ओरिजिनल होता है उसका जो कलर होता है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने पहला ही जिस फ्रेग्रेंस पे हाथ डाला, मैंने क्या डाला बल्कि ये वकास अहमद से खरीदी, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मजर इकबाल, वो सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने ये फ्रेग्रेंस खरीद के मुझे की गिफ्ट। अदील भाई ये फ्रेग्रेंस मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, रिव्यू भी शक ना बनाए, ट्राई कर लें बस आप, क्योंकि पेंडोरा सेंट्स की और प्राइस रेंज इसकी 4,000-4,500 रुपए के लगभग होगी मेरा जहां तक ख्याल है, 45। क्योंकि पेंडोरा सेंट्स की मोस्टली फ्रेग्रेंसेस इतने की हैं। मैं प्राइस सिर्फ कसम से आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे ये जब कोई चीज मुझे गिफ्ट मिलती है ना तो उसकी प्राइस मेरा सच्ची बात है दिल ही नहीं करता मेंशन करने का कि मैं वीडियो के अंदर बताऊं भी सही, लेकिन आप लोगों की खातिर बोल देता हूं कि ये मेरे ख्याल में 5,000 या उससे नीचे नीचे की है। एंड ट्रस्ट मी, एडवांस में बताता चलूं, इस प्राइस रेंज के अंदर ये एक कमाल की चीज है। मैं इसकी प्रोडक्शन डेट भी देख लेता हूं इसके बॉक्स के ऊपर से, जो कि है 2020। ओके ये 2020 का बैच है, इसीलिए शायद 3 साल पुराना है, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या, इसकी खुशबू, मैं बार खुशबू डिफाइन करूंगा, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको ऐसे फील होगा जिस तरह आप लोगों के घर में अमूमन रात के टाइम पे कहवा बनता है ना, जिसमें ग्रीन टी डालते हैं, ऊपर से इलायचियां डाल देते हैं 3-4, और उसको दे देते हैं दम। और जब उसका दम खोलते हैं, जब वो कहवा बन जाता है, तो उसके अंदर लीमू निचोड़ के ना कहीं रख देते हैं, बल्कि लीमू उसके अंदर नहीं, उस स्पेसिफिक कहवे की खुशबू। तो अगर आप उस कार्डमम बेस्ड ग्रीन टी की, यानी इलायची वाले सब्ज कहवे की खुशबू को अगर आप याद कर सकें कि वो किस तरह की खुशबू होती है ठंडी होकर, तो वो खुशबू, और उसके साथ एक स्पेसिफिक लेमन की खुशबू, और यू कैन से कि ऐसा कहवा जो कि लेमन ग्रास का बना हो, लेमन ग्रास का कहवा। अब ये तो सबसे ज्यादा आसान है ना, मतलब खुशबू समझने में। लेमन ग्रास का कहवा हम सब ने पिया हुआ है, सारे पीते हैं डाइटिंग में।
बहुत सारे लोग उसको पीते हैं। अब वो काम करता है या नहीं करता वो एक अलग टॉपिक है। बहरहाल जो लेमन ग्रास का कहवा होता है उसकी खुशबू और उसके साथ लीमू की खुशबू, इन दोनों को मिलाएं तो इसका बनता है स्टार्टर। इतनी कोई रिफाइंड किस्म की खुशबू है ये, इतनी कोई कमाल की खुशबू है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। और आप खुद भी उसको इमेजिन कर सकते हैं कि यार एक लेमन ग्रास के कैवी की खुशबू वैसे कितनी फ्रेश होती है, और उसके साथ एक लीमू की खुशबू, ये तो एक किलर किलर। ओ लेमन ग्रास का कैवा प्लस कार्डमम इलायची भी, तो ये तो एक किलर कॉम्बिनेशन बनता है। सेकंड फेज के अंदर जाते थे लेमन गायब होता है और प्रॉपर आपको फील होगा लेमन ग्रास का कावा और इलायची। और थर्ड फेज के अंदर इसके जो इलायची की खुशबू है, उसके छिलके की खुशबू मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाती है, स्पाइसी सी, जबरदस्त सी। और उसके इवन के जो दानों की भी मीठी सी खुशबू होती है वो भी आ जाती है, और हल्का सा ये स्वीट पाउडरी हो जाता है, बिल्कुल इतना सा स्वीट पाउडरी हो जाता है। और रहता ये वही एक कार्डमम के छिलके वाली स्पाइसी सी जबरदस्त सी कैवे की जो खुशबू होती है वही रहता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी दे सकता हूं कि खुशबू के लिहाज से अगर हम इसके पैसों की बात करें तो भाई थम्स अप, जबरदस्त चीज बनाई है उन्होंने, ठीक है। मैंने अभी तक ये ओरिजिनल ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब इस क्लोन की वजह से मैं अब ये फ्रेग्रेंस ओरिजिनल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्राई करूंगा और रिव्यू भी करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेरी तरफ से हर एज का बंदा लगा सकता है। अगर आपको कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उनके सामने मैं कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस लगा के जाऊं तो वो लिटरली कहते हैं यार हमें ये खुशबू नहीं पसंद, हम कार्डमम जिस चीज में इलायची डली हो हम वो चीज भी नहीं खाते, तो ऑब्वियसली फिर उनको खुशबू भी नहीं पसंद होगी ना। तो कार्डमम बेस्ड खुशबू अगर आपको पसंद है तो फिर आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हैं, ठीक है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो ये एक मैस्कुलिन किस्म की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि समहाउ ये थोड़ी सी आपको लगती है कि मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा सा चलती है ये, ठीक है। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, अब मैंने इसके बॉक्स पे अभी देखा है कि ये 2020 बैच है, अदरवाइज मुझे इसकी लॉन्जेविटी 12+ आवर्स मिली है, जहां पे मुझे सरप्राइज हुआ था। लेकिन अब मुझे इसकी रीसेंट बैचेस को देखना पड़ेगा कि वो भी चले। परफॉर्मेंस तो देखें, 6 घंटे भी अगर परफॉर्मेंस देते हैं, 6 घंटे भी, तो 5,000 रुपए प्राइस है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक परफ्यूम आपने 5,000 रुपए का लिया है, 6 घंटे आप पे चल रहा है और वो स्मेल इस तरह कर रहा है जिस तरह के नीश परफ्यूम स्मेल करता है, तो आप क्या करेंगे? मुझे इसमें जरा सा भी ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं लगा, ये इतनी कमाल की ब्लेंडिंग लगी मुझे, ठीक है। तो आप किस चीज को प्रेफर करेंगे? जाहिर बात है आप तो प्रेफरेंस करेंगे ना यार चलो 6 घंटे लास्ट करता है, कोई बात नहीं, खुशबू तो बहुत नीश किस्म की है ना। तो इस लिहाज से लॉन्जिविटी मुझे तो इसकी 12+ आवर्स मिली, और प्रोजेक्शन इसकी भाई 3-3.5 घंटे मुझे मिली, और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इतनी कम रेंज के अंदर, इतनी कम प्राइस के अंदर इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस बना दी इन्होंने, ठीक है। तो अगर रिसेंट बैचेस में चले 6 घंटे भी होगी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन 2 घंटे भी होगी, मैं फिर ही कहूंगा कि विन विन कंडीशन है, क्योंकि खुशबू बहुत कमाल की है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माय साइड गर्मियों की शाम में और फॉल एंड विंटर में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि कार्डमम एक बेसिकली स्पाइसेस की फैमिली में आता है, और उसकी वजह से इसको आप गर्मी में ज्यादा लगा नहीं सकते, ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन समहाउ जो लोग कार्डमम को पसंद करेंगे तो गर्मियों में भी इसको लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, भाई बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस है, बेस्ट दी बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस है। और ऑफिस में जो फ्रेग्रेंस लगाई जा सकती है वो हर जगह पर लगाई जा सकती है, ठीक है। तो सिवाय जिम में, मेरे ख्याल में इसको जिम में अवॉइड किया जाएगा, मेरे जहां तक ख्याल है। मैं जिसको जिम में, हाँ मैं इसको जिम में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कार्डमम बेस्ड है तो थोड़ा सा चोक कर सकती है, थोड़ा सा स्वीटर साइड पे जब निकलेगी, स्पाइसियर साइड पे थोड़ा सा चोक कर सकती है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बेस्ट फ्रेग्रेंस इन दिस प्राइस रेंज फ्रॉम द हाउस ऑफ पैरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स, मतलब मैंने अभी तक इनकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं उनमें अगर टॉप 3 में लाऊं तो मैं इसको इजीली टॉप 3 में ला सकता हूं, अभी तक मैंने जितनी भी ट्राई की, ठीक है। तो मैंने असल में रूम में एक परफ्यूम स्प्रे किया था, 2 स्प्रेज, तो उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है गले में, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पेंडोरा सेंट्स का ब्लू एक्सट्रीम फॉर मैन। थैंक यू सो मच।